मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सोशल साइकोलॉजी की तरफ आ जाएँ सब लोग, आ जाएँ भाई आ जाएँ। अच्छा बेटा, सोशल साइकोलॉजी में हम सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं, जो आपके जो कोर्स कंटेंट है उसमें भी है। उसमें प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में सबसे पहले हम सोशलाइजेशन की डेफिनेशन को देखेंगे, और डेफिनेशन के बाद जो है फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो सोशलाइजेशन जो है उसकी जो स्टेजेस हैं सोशलाइजेशन की वो कैसे हैं, जिसमें एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी कंसंट्रेशन किस साइड पे होती है, उसके बाद जब वो बचपन में होता है तो किस साइड पे होती है, जब लड़कपन में होता है तो किस साइड पे होती है उसकी कंसंट्रेशन, जब मैच्योर होता है तो किस साइड पे होती है, जब बूढ़ा हो जाता है तो किस साइड पे होती है, जिसको हम सिगमंड फ्रॉड के अकॉर्डिंगली जो स्टेजेस हैं पर्सनैलिटी की, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपने 14 लेक्चर में सबसे पहले फिर हम सोशलाइजेशन को एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सोशलाइजेशन क्या है जी? सोचें ज़रा। ये एक तस्वीर है, देखें, ये बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं और जनाब खेल कूद रहे हैं। आप लोग भी ऐसे करते होंगे बचपन में। तो ज़रा सोचें, जब हम बचपन में ऐसे इकट्ठे मिलके खेलते थे तो यही तो सोशलाइजेशन है, ठीक है ना। सो सोशलाइजेशन क्या है? वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि शुरू होता है पैदा होने से। जैसे ही हम पैदा होते हैं उधर से ही हमारी सोशलाइजेशन शुरू हो जाती है, और ख़त्म कब होगी? जब हम मर जाएंगे। तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो उसी वक्त शुरू हो जाता है जब हम पैदा होते हैं, और फिर ख़त्म उस वक्त होता है कि जब हमारी डेथ होती है। तो हमारी पूरी की पूरी जो ज़िंदगी है ये बेटा सोशलाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, पूरी की पूरी ज़िंदगी। तो इसकी हर जो फेज़ है सोशलाइजेशन की, हर एक फ़ेज़ जो है ज़िंदगी में, हर एक फ़ेज़ के अंदर जो है वो तब्दीलियां हैं, ट्रांजिशंस हैं, जो कि इसके अलावा ट्रांजिशंस के अलावा जो है वो क्राइसिस हैं जिनको कम किया जा सकता है या जिनको कम करना चाहिए। यहाँ पर देखें कि एट ईच डिस्टिंक्ट फेज इन लाइफ, ज़िंदगी की हर मोड़ पर तब्दीली है। देयर इज़ अ ट्रांजिशन जो कि होनी चाहिए, टू बी मेड, जो कि होनी चाहिए। या फिर क्राइसिस हैं, नुकसानात हैं जिनको कम करना चाहिए। ज़िंदगी के हर मोड़ पर तब्दीली जो है मौजूद है जो कि होनी चाहिए, या फिर क्राइसिस हैं, नुकसानात हैं, ठीक है ना, जो जिनको कम किया जाना चाहिए। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किसी भी इंडिविजुअल की मदद करता है इन तब्दीलियों को एक्सेप्ट करने में और अपने आप को बदलते हुए माहौल के मुताबिक ढालने में। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, जो सोशलाइजेशन है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो माहौल में पैदा होने वाली इन तब्दीलियों को अडाप्ट करे। मतलब कि माहौल में पैदा होने वाली ये जो तब्दीलियाँ हैं इनके अकॉर्डिंगली अपने आप को तब्दील करे, और इसके साथ साथ जो है इसके साथ साथ जो है बेटा माहौल के मुताबिक जो है ख़ुद को ढाल दे, ठीक है जी। उसके बाद हम ज़रा देखते हैं कि किस तरह से एक इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद जो है किस तरह से वो अपने अंदर जो है वो तब्दीलियाँ लेकर आता है। सबसे पहले इसके लिए फिर हमें स्टेजेस को डिस्कस करना होगा। सोशलाइजेशन की जो स्टेजेस हैं जिसमें
ओरल स्टेज है नंबर 1 पे, फिर है एनल स्टेज, फिर ऑडिपल स्टेज है, उसके बाद लेटेंसी स्टेज है, देन एडोलिसेंस स्टेज है, फिर ठीक है जी। तो ये 5 जो हैं ये स्टेजेस हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ऑडिपल स्टेज, लेटेंसी और आखिर पे एडोलिसेंस। तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में जो है ये जो 5 स्टेजेस हैं ये आती हैं। तो सबसे पहले देखें जी, सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हर चीज़ को उठा उठा के मुंह में डालता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि ये चीज़ खाने वाली है, ये चीज़ जो है वो नहीं खाने वाली, ये गंदी है, ये साफ़ है। कोई भी चीज़ होगी वो उठा के मुंह में डालेगा। कीज़ भी मुंह में डाल लेते हैं, ब्रश भी मुंह में डाल लेंगे, इवन दैट के मट्टी भी उठा के मुंह में डाल लेते हैं। उसको ये भी नहीं पता चलता कि ये खाने वाली चीज़ है या ये खाने वाली चीज़ नहीं है। तो आप में से और हम में से भी ऐसे लोग हैं जो मट्टी खाते होंगे, ठीक है ना। तो क्या है, बच्चे उस स्टेज के अंदर जो है होते हैं वो कहलाती है बेटा ओरल स्टेज। तो इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में ये होता है कि जो बच्चे हैं वो हर चीज़ को कोशिश करते हैं कि हर चीज़ जो है उसको मुंह में डाला जाए। देखें, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लाइफ द चाइल्ड कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू द माउथ एंड लिप्स। अब अपनी ज़िंदगी के पहले साल में जो बच्चा है वो इस दुनिया के साथ जो है अपने मुंह और अपने लिप्स के ज़रिए ही कांटेक्ट में आता है। मतलब कैसे, वो इस तरह से कि वो हर चीज़ को उठाकर जो है वो अपने लिप्स के ऊपर लगाएगा या मुंह में डालने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए ये दुनिया जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक खाने वाली चीज़ ही होती है कि बस जो चीज़ आई बस खा ली। देखें, इन्फेंट अचीव्स ग्रेटिफिकेशन थ्रू ओरल एक्टिविटीज़ सच एज फीडिंग, थम सकिंग एंड बबलिंग, ठीक है जी। सो वो कह रहा है कि इन्फेंट्स जो हैं जो कि 1 साल से छोटे होते हैं वो इस चीज़ में खुशी महसूस करते हैं माउथ वाली एक्टिविटीज़ के अंदर। अब ओरल एक्टिविटी या माउथ वाली एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, उनमें बेटा फीडिंग आ जाती है, मतलब कि दूध पीना। उसके बाद थम सकिंग आ जाएगी, अंगूठा चूसना। अच्छा भाई, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी आपने देखे होंगे छोटे छोटे जो अंगूठा चूसते हैं या हम खुद से उसको चूसनी वगैरह दे देते हैं। तो क्या करते हैं, वो चूसते रहते हैं, वो उनकी ओरल स्टेज होती है। मतलब कि उनके लिए जो है हर चीज़ खाना ही होती है, मतलब कि उसको खाने का दिल करता है उनका। सो मदर जनरली स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एज द चाइल्ड डिपेंडेंट ऑन हर फॉर इट्स सब्सटेंसेस। सो मदर जनरली स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। मदर जो है वो आम तौर पे सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है उस बच्चे का स्टार्ट करती है जैसा कि डिपेंडेंट ऑन हर फॉर हिज सब्सटेंसेस, बल्कि उसके ऊपर जो उसकी चीज़ें हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो देखिए, चाइल्ड इज़ ओनली कंसर्न विद द ओरल नीड्स। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जनाब मुंह की पड़ी होती है कि मैं हर चीज़ को उठा के मुंह में डालूं। जो सिगमंड फ्रॉड है, सिगमंड फ्रेड जो है उसने इस स्टेज को जो है कहा है प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन। प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन से मुराद ये है कि बच्चा जब पैदा हुआ तो इस दुनिया में आने के बाद अब उसको इतनी पहचान हो गई है कि कोई चीज़ भी अगर उसके सामने आती है तो वो उसको उठा के मुंह में डालता है। मतलब कि ये एक बहुत ही प्राइमरी या बहुत जो इनिशियल आइडेंटिफिकेशन है वो उस बच्चे की ओरल स्टेज है कि वो अब हर चीज़ को उठाकर जो है वो मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये उसने जो सिगमंड फ्रॉड है जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, उसने इसको प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन कहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है इट मीन्स दैट द चाइल्ड मर्ज इट्स आइडेंटिटी विद दैट ऑफ मदर। तो बच्चा जो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको मदर के साथ जो है मर्ज कर लेता है, मतलब कि अपनी उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मदर के साथ ही है। मदर जैसे उसको फीडिंग करवाती है तो अब वो हर चीज़ को उठा के मुंह में ही डालेगा, उसके लिए हर चीज़ जो है वो एक खाने वाली चीज़ है। सो क्राइंग एंड स्मॉलिंग आर द फॉर्म्स ऑफ अर्ली सोशल बिहेवियर। तो देखें इस एज में बच्चे क्या करते हैं,
या तो वो रोने से चुप नहीं करते, रोते ही रहते हैं सारा दिन जनाब, या फिर वो मुस्कुराते भी हैं। अगर आप उनके सामने चुटकी बजाएं या सीटी बजाएं या उनको कोई उनके सामने जो है आप गुब्बारा वगैरह या कोई पालना वगैरह या खिलौना वगैरह उसके सामने लेके जाएंगे तो वो हंसना शुरू कर देगा। तो ये उसका पहला सोशल बिहेवियर है, क्राइंग और स्माइलिंग। इसके साथ ही वो हर चीज़ को उठा के मुंह में डालेगा, बस यही कहलाती है बेटा ओरल स्टेज। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है एनल स्टेज। अब एनल स्टेज क्या होगी फिर देखें जी। सो इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा है वो ये सीखता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड लर्न्स दैट वन कैन नॉट टोटली डिपेंड ऑन द मदर फॉर एवरीथिंग। अब बच्चे को ये पता चल गया कि सिर्फ माँ ही मुझे खाने की चीज़ नहीं दे सकती, मैं और चीज़ें भी खा सकता हूँ, सीरियलैक भी खा सकता हूँ। सो इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में बच्चा ये सोचेगा कि जो मदर है वो टोटली डिपेंडेंट नहीं होगा मदर के ऊपर अपने फूड के लिए। बच्चा ये रियलाइज़ करेगा कि देयर आर समथिंग दैट मस्ट डू बाय इटसेल्फ, कि मैं खुद से भी कुछ करूँ, मतलब कि सिर्फ माँ ही मुझे जो चीज़ दे रही है, दूध पिला रही है, वही नहीं, मैं खुद से भी कोई ना कोई चीज़ करता हूँ। सो इससे क्या होगा फिर, द चाइल्ड अंडरगोज टॉयलेट ट्रेनिंग, एक्वायर्स अदर स्किल्स। अब बच्चा क्या करेगा बेटा, अब अगर बच्चा चलना शुरू हो गया तो ज़ाहिर बात है फिर सबसे पहले हम उसको क्या सिखाते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से आपने जो है वो टॉयलेट पे बैठना है, किस तरह से वॉशरूम जाना है, किस तरह से वॉशरूम के बाद आपने हैंड वॉश करने हैं सोप के साथ अच्छे से, ठीक है ना। हम उसको सिखाते नहीं है कि बेटा अब आपने जनाब साहब किस तरह से टॉयलेट पे बैठना है, ऐसे अपना पैंट वगैरह ख़राब नहीं करनी है, पैंट उतारनी है आपने जब टॉयलेट पे जाना है आपने, तो उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। अब बच्चा इस स्टेज में आकर, इसको एनल स्टेज भी इसलिए कहते हैं कि अब बच्चा खाने के साथ साथ जो है वो टॉयलेट की ट्रेनिंग भी लेना शुरू हो जाएगा। तो उसको ये भी पता चल जाएगा कि खाने के अलावा जो है हमने जो है वो अपने आप को इस काबिल भी बनाना है कि हम जो है वो टॉयलेट भी अटेंड कर सकें। सो चाइल्ड इंटरनलाइजेस टू सेपरेट रूल्स। अब वो बच्चा दो अलग रूल जो है उसको इंटरनलाइज करेगा। अब एक उसका अपना होगा और दूसरा उसकी मदर का होगा, मतलब कि कुछ चीज़ें वो मदर वाली मानेगा और कुछ चीज़ें वो खुद की भी मानना शुरू कर देता है। देखिए एक उसने अपना कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है और एक उसकी मदर वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब वो दो चीज़ों को या दो रूल्स को जो है वो इंटरनलाइज करेगा और ये दो रूल्स हो जाएंगे। सो इट इज़ थॉट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रॉन्ग एंड राइट एक्शंस। अब ये देखा गया है कि वो बच्चा जो है ना, सही और गलत कामों का फ़र्क जो है उसको पता चल गया है। अब इट इज़ थॉट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रॉन्ग एंड राइट एक्शंस थ्रू अ सिस्टम और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। देखें जी, अब इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, पनिशमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए बच्चों को कि वो बिल्कुल ही उसके आदी हो जाएं। देखिए ना, इंसान है हर चीज़ का आदी हो जाता है। अगर वो पनिशमेंट के आदी हो जाएंगे तो जिसको हम कहते हैं फिर वो ढीठ हो जाएंगे, फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर आप उनको जो मर्ज़ी कह दें फिर वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी है। तो पनिशमेंट बेटा नहीं देनी चाहिए बच्चों को, थोड़ी बहुत देनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए कि वो आदी हो जाए बिल्कुल ही ना। तो अब देखें, अब इस स्टेज में क्या होगा कि अगर उसने अच्छे से टॉयलेट अटेंड कर लिया है, पैंट शर्ट ख़राब अपनी नहीं की, तो सपोज़ हम उसको टॉफ़ी दे रहे हैं या उसको चॉकलेट दे रहे हैं या उसको कोई इनाम दे रहे हैं, अब वो खुश हो जाएगा इस स्टेज पे आके। उसको पता चल जाएगा कि अगर मैं सही से टॉयलेट अटेंड करूँगा, अपनी पैंट ख़राब नहीं करूँगा, तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, अगर वो बिल्कुल ही वैसा सही है जनाब, टॉयलेट अटेंड करने गया, पैंट ख़राब करके आ गया, या उधर ही बेड शीट ख़राब कर दी है, या बेड पे लेटी लेटी जनाब उसने अपना काम कर दिया, तो हो सकता है उसको मदर एक थप्पड़ भी लगा दे, या मदर उसको डराए या धमकाए या इवन दैट कि उसको डांटे। तो अब वो बच्चा इस स्टेज के ऊपर आकर सही और गलत का फ़र्क तलाश करने लग जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो सही है और कौन सी चीज़ जो है वो गलत है। अब उसको पता चल जाएगा कि ये चीज़ गलत है, आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाएगा, और ये चीज़ जो है वो ठीक है। मतलब कि मदर के साथ टोटली डिपेंडेंट नहीं रहेगा वो, अब वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश करेगा।
उसके बाद बेटा आ जाएगी फिर ऑडिबल स्टेज। सो इस स्टेज में क्या होता है कि जो बच्चा है वो एक फैमिली मेम्बर बन जाता है, मतलब कि 4-5 साल का 6 साल का बच्चा जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। सो वो एक फैमिली मेम्बर बन जाएगा। अब क्या करेगा, वो सुबह उठेगा, वो सबको देखेगा, सब लोग ब्रश करें वो भी ब्रश करेगा, सब जो है वो नाश्ता करने बैठे हुए हैं वो भी नाश्ता करना बैठेगा। वो अपने आप को ना एक पूरा जनाब इंडिविजुअल समझेगा। ऐसा होता है कि नहीं, बच्चे अक्सर खुद को, इवन दैट के बच्चे खुद को बड़ा कंसीडर करते हैं इस एज में आके ना, ऑडिबल स्टेज के अंदर। वो कहते हैं कि जी जनाब मैं बड़ा हूँ, मेरा अलग जनाब साहब कि मैं अलग बेड पे सोना पसंद करूँगा, मेरा अलग बेड होना चाहिए, मेरी जनाब बाइक अलग होनी चाहिए, मेरी साइकिल होनी चाहिए, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। जो आजकल के देखे नहीं, वो कहते हैं कि इवन दैट कि वो अपने बाबा या अपनी मामा की नकल उतारता है, खुद को एक इंडिविजुअल कंसीडर करता है खुद को। सो चाइल्ड लर्न्स टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद अ सोशल रूल ascribe to it on the basis of its sex। तो अगर वो बच्ची है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बिहेव करेगा, अगर वो बच्चा है लड़का है तो वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बिहेव करेगा। मकसद कहने का ये है कि अब जो है वो जो चाइल्ड है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा एक सोशल रूल के अकॉर्डिंगली, मतलब कि वो या तो एक मर्द बनना जो है वो बनेगा मेल, या फिर जो है वो एक फीमेल जो है कंसीडर करेगा खुद को एक इंडिपेंडेंट मेल या एक इंडिपेंडेंट फीमेल कंसीडर करेगा इस स्टेज के अंदर। सो इसमें क्या होगा कि जो फ्रॉड है, सिगमंड फ्रॉड, उसने ये देखा है कि जो बॉयज़ हैं मोस्टली वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में चली जाती हैं। बॉयज़ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे और जो गर्ल्स हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में चले जाती हैं। अब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है देखें। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो एक साइको एनालिटिकल थ्योरी है जिसको सिगमंड फ्रॉड ने इंटरप्शंस ऑफ ड्रीम्स के नाम से 1899 में जो है इसको बयान किया था। सो ये क्या है कि सोशल टाइप ऑफ चॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट मेड बाय मैन। इसमें इसकी जो स्टेटमेंट है ओडिपस कॉम्प्लेक्स की वो ये है कि अ सोशल टाइप ऑफ चॉइस ऑब्जेक्ट मेड बाय मैन। सो एक पॉजिटिव ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है उसमें ये होगा कि चाइल्ड अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिज़ायर फॉर अपोजिट सेक्स पेरेंट, ठीक है ना, अपोजिट सेक्स पेरेंट, क्योंकि किसी बच्चे की जो अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिज़ायर हो जाएगी किसके लिए, अपोजिट सेक्स पेरेंट्स के लिए। एंड हेटेड फॉर द सेम सेक्स पेरेंट, मतलब कि वो जो अपोजिट सेक्स पेरेंट है उसको वो लाइक करेगा और सेम सेक्स पेरेंट को वो अपोज करेगा। अगर बच्ची है तो वो अपने बाबा को लाइक करेगी, अगर बच्चा है तो वो अपने मदर को लाइक करेगा। तो ये ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, लड़कियां ज़्यादातर अपने फादर के साथ अटैच हो जाती हैं इस स्टेज में, और जो लड़के होते हैं वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं इस स्टेज के अंदर। इसको हम पॉजिटिव अडीपस कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जो नेगेटिव अडीपस कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या होगा कि चाइल्ड अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिज़ायर फॉर द सेम सेक्स पार्टनर एंड हेटर फॉर द अपोजिट सेक्स पार्टनर। तो नेगेटिव अडीपस कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा कि अगर चाइल्ड जो है वो बच्चा अगर अपने ही जैसे, मतलब कि अगर लड़का है तो अपने फादर को लाइक करे और लड़की है तो अपनी मदर को लाइक करे, तो उसको फिर हम नेगेटिव अडीपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सो इसमें देखें कि जो सिगमंड फ्रॉड है उसने ये कंसिडर किया था कि चाइल्ड्स आइडेंटिफिकेशन विद द सेम सेक्स पार्टनर इज सक्सेसफुल आउटकम, ठीक है ना। उसने ये देखा था कि किसी भी चाइल्ड की जो आइडेंटिफिकेशन है सेम सेक्स पार्टनर के लिए वो सक्सेसफुल आउटकम है, और अनसक्सेसफुल आउटकम ये है जो कि वो अपोजिट सेक्स पार्टनर के लिए जो है वो रखता है। ठीक हो गया। तो उसके साथ ही फिर हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो भी एक साइको एनालिटिकल टर्म है जो कि यूज़ की जाती है किसी भी गर्ल्स की सेंस के लिए, सेंस ऑफ कंपटीशन विद हिज मदर, सेंस ऑफ कंपटीशन विद हर मदर फॉर द अफेक्शन ऑफ हर फादर। इट इज़ कंपेरेबल टू द Oedipus complex in the males. According to Freud, during the female
psychosexual development, a young girl is initially attached to the mother. तो इसमें वो जो लड़की है वो क्या करेगी कि वो अफेक्शन लेगी अपने मदर की कंपटीशन में अपने फादर से। मतलब वो चाहेगी कि उसका फादर जो है वो उसको ज़्यादा तवज्जो दे, उसकी मदर को ज़्यादा तवज्जो ना दे, ठीक है ना। वो अपने फादर को जो है उसकी कंसंट्रेशन गेन करेगी इस स्टेज में। इसको कहते हैं इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। सो इस स्टेज में ऑडिपल स्टेज में जो है ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। जो बॉयज़ हैं उनमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स में इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो इस स्टेज में क्या होगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द चाइल्ड टू आइडेंटिफाई विद द राइट सेक्स। अब उस बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो अपना जो सही वाला सेक्स है उसको पहचाने। वो मेल है तो वो ख़ुद को इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि जो जनाब साहब वो मेल है, और अगर फीमेल है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि वो फीमेल है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चे कॉम्प्लेक्स में भी चले जाते हैं इस स्टेज के अंदर। सपोज़ अगर बच्चा है कोई तो उससे बड़े बहन भाई, अगर लड़का है तो उससे अगर बड़े बहन भाई, अगर तो उसकी बहनें हैं ज़्यादा बड़ी तो वो ऐसे ही बोलेगा, उनकी तरह बोलेगा, मैं जा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। हालांकि वो लड़का होता है, उसको यही नहीं पता चलता कि मेरा सेक्स कौन सा है, मेरा जेंडर कौन सा है। सो अगर लड़की होगी और उससे बड़े अगर भाई होंगे तो वो भी लड़कों की तरह बातें करना शुरू करें। ये कहानी हर घर में होती है। सो ये वही वाली स्टेज है। उसमें अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसका जो जेंडर है वो कौन सा है। सो बॉयज़ जनरली आइडेंटिफाई विद फादर एंड गर्ल्स जनरली आइडेंटिफाई विद मदर। नेक्स्ट स्टेज बेटा आ जाएगी लिटेंसी स्टेज है। ये जनाब वो जिसको कहते हैं कि यारी दोस्ती वाली स्टेज है, जिसमें जनाब बच्चे घर वालों को भी नहीं बताते जब घर वाले सो जाते हैं, ठीक है ना। उस वक्त दोपहर को गर्मियों में या इधर उधर से टाइम टूम निकाल के घर वालों के चक्कर शक्कर दे के जनाब दोस्तों के साथ हैं शाम को साइकिलें चलानी, खेलना, एक दूसरे के घर जाना, ठीक है जी, स्कूल इकट्ठे जाना, स्कूल के बाद क्रिकेट खेलनी, फुटबॉल खेलनी, ये वो वाली स्टेज है। देखिए, बाय द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज द चाइल्ड हैज़ लर्न्ड, बच्चा जो है वो सीख गया है टू बी इंडिपेंडेंट इन द डेली रूटीन लाइफ एट होम। अब वो बच्चा घर में और अपना जो सोसाइटी है उसमें अकेला रहना, देखे ना, वो अब किसी का हाथ नहीं आएगा। इस स्टेज में ख़ास तौर पे बच्चे हाथ नहीं आते। इधर से जनाब उनको मना करेंगे तो उधर से निकल जाते हैं, उधर से मना करो तो इधर से निकल जाते हैं, घर में रहते ही नहीं है, अपने दोस्तों के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। ही आर शी सोशल नॉर्म्स, वो अपने सोशल नॉर्म्स को सीखता है। ये स्टेज जो है इसको हम गैंग स्टेज भी बोल सकते हैं। कुछ सोशियोलॉजिस्ट गैंग स्टेज यही कि जनाब वो यारी दोस्ती वाला माहौल, देखें ना, इस स्टेज में बच्चे बहुत ही ज़्यादा जनाब साहब एक दूसरे के घरों में घुसे होते हैं कि इकट्ठे ही टाइम गुजारना है हमने, ठीक है ना। सो देर इज़ अ ग्रेटर पार्टिसिपेशंस इन द ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड द ग्रुप लॉयल्टीज़ आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट। तो वो यही कहते हैं कि जनाब हम दोस्त हैं, हम ग्रुप में ही रहेंगे, हम बस दोस्ती हमारी सबसे ऊपर है भाई, बाकी सब गड़ बाड़ में। वालिदैन की बात मानी या नहीं मानी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए दोस्तों की जो लॉयल्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि बाद में फिर आपको पता ही है क्या होता है। सो देयर इज़ अ ग्रेटर रिवॉल्ट अगेंस्ट अडल्ट अथॉरिटी एंड डोमिनेशन। रिवॉल्ट कहते हैं बगावत। इस स्टेज में बच्चे किसी की बात ही नहीं मानते। देखा नहीं, 10-12 साल के 14 साल के बच्चे, आजकल तो खैर 8-9 साल के बच्चे भी, उनको कोई बात कह दो नहीं करनी मैंने। माँ बाप की बात मानी ना मानी, बाहर गए अपने दोस्तों के साथ घूमे फिरे, आइसक्रीम खाई, साइकिल चलाई, क्रिकेट खेली, और घर वाले तंग आ जाते हैं उनसे कि जनाब ये तो हमारा बच्चा तो सारा दिन भर मोहल्ले में ही रहता है, घर तो कम ही आता है, रोटी खाने ही आता है, उसके बाद फिर गुम हो जाता है। तो ये वाली वो स्टेज है। उसके बाद बेटा आ जाएगी एडोलेसेंट स्टेज। एडोलेसेंट स्टेज क्या है? ये स्टेज जो है वो शुरू होती है प्यूबर्टी के साथ और ये जारी रहती है टीनेजर्स के साथ। सो इस स्टेज में क्या होगा कि ट्रांजिशन अब आएगी, तब्दीली आएगी, चाइल्डहुड से निकल कर वो मेच्योरिटी की जानब आएगा। मतलब कि अब वो अपने आप को एक मेच्योर कंसीडर करेगा, या वो अपने बचपने से निकल कर मेच्योरिटी वाली स्टेज में जाना शुरू हो जाएगा। अब उसको पता चल गया कि वो लड़की है तो मैं लड़की हूँ, मैंने लड़कियों में बैठना है, घर से बाहर नहीं जाना, ठीक है ना, माँ बाप की जो है वो बात माननी है। अगर लड़का है तो उसको भी पता चल जाएगा कि जनाब मैं लड़का हूँ, मैंने लड़कों में ही बैठना है, लड़कियों में नहीं बैठना, या मैं वो काम करूँगा
जिससे मेरी जनाब साहब के इज़्ज़त नफ्स पे ना आए, तो ये वो वाली स्टेज है एडोलिसेंस, या ये इसको कह लें कि थोड़ी सी अकल आने लग जाती है जी स्टेज में. सो इन दिस स्टेज ऑफ ट्रांजिशन फ्राम द चाइल्डहुड टू मेच्योरिटी ड्यूरिंग विच न्यू पार्टनर्स patterns of behaviors are learned to meet the increase the demands of the peer groups and adult society. अब वो काम करेगा जो कि उसके जो पीर ग्रुप्स हैं, पीर ग्रुप्स आपको पता है कि उसके एज फेलो जो हैं जो कहेंगे, या फिर जो सोसाइटी उसे चाहेगी. फ़र्ज़ करें कि ये 16 17 18 साल वाली है, जैसे अब वो अगर उसको पता है कि उसकी जो सोसाइटी वो चाह रही है कि वो पढ़े, तो अब वो थोड़ा सा पढ़ने या थोड़ा सा ऐसे एक्शंस उसके हो जाएंगे जिसके कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा समझदार हो गए हैं. तो ये थोड़ा थोड़ा समझदार हो जाएगा स्टेज में. सो द एडोलिसेंस अंडरगोस आ नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस. तो जारी बात है बेटा, इसमें अब उसको एक बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगी. अब वो बचपनों की तरह वो खेल कूद में टाइम नहीं गुजारेगा, बल्कि अपने आपका जो वक्त है वो एक सही डायरेक्शन में यूटिलाइज़ करेगा. तो बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो इस स्टेज में कहते हैं कि जनाब अब घर वाले हम पे हाथ ना उठाएं, 18-19 साल के हमारा अब शनाख्ती कार्ड जनाब बन गया है, अब हम एक अलग ही हैं जनाब, हम बहुत फ़ने खा हैं, घर वाले हमें अब कुछ ना कहें, हमें बस ना अपनी मर्ज़ी करने दें. तो ये अपनी मर्ज़ी वाली स्टेज है. सो इस स्टेज में क्या है कि इंडिविजुअल जो हैं वो ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट सेक्स की जानब, ठीक है ना. वो के उसके बाद बट देर आर पेरेंटल रिस्ट्रिक्शन ऑन सेक्सुअल एक्टिविटीज़. मतलब कि इस स्टेज में क्या होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा अपोजिट सेक्स की जानब जाएंगे. उनकी उनकी कोशिश होगी कि जनाब हम दोस्तियां कर लें, लड़कियों की होगी लड़कों से और लड़कों की लड़कियों से. लेकिन ज़ाहिर बात है जी, सोसाइटी का या पेरेंट्स का कुछ प्रेशर होगा उनके ऊपर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको रोकने के लिए. सो इसका जो है वो इसमें देखा जाएगा. देखें एडोलिसेंट आर जनरली इंटरेस्टेड इन वेरियस रिएक्शनल एक्टिविटीज़ लाइक टीवी, स्पोर्ट, डांस, म्यूज़िक, बीइंग ऑनलाइन, नेटवर्किंग या फेसबुक वगैरह है. इस स्टेज में आके क्या करेंगे, या तो सारी दिन बैठा टीवी देखी जा रहा है, या खेली जा रहा है, डांस म्यूज़िक जनाब, फेसबुक चलाई जा रहा है, व्हाट्सएप टिकटॉक है. ये वो वाली स्टेज है भाई. सो मॉडर्न सोसाइटी adolescents are encouraged to make their own decisions regarding the educational, occupational and the marriage partner. तो अब वो जनाब अपनी तालीम के बारे में ख़ुद मुख्तार होना चाहेंगे, अपने पेशे के बारे में ख़ुद मुख्तार, या अपने जो मैरिज पार्टनर्स हैं उनके बारे में जो है वो ख़ुद मुख्तार होना पसंद करेंगे. सो देर आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्सेप्ट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो हमारा भी यही ख्याल होता है कि जनाब अब वो बड़े हो गए हैं, मैच्योर हैं, वो अच्छे बुरे की तमीज़ है उनको, अब उनके ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारी भी डालनी चाहिए. तो ये वो वाली स्टेज है. उसके बाद देखें एडोलिसेंट्स इस तरह से क्या करते हैं, दस लर्न न्यू रूल्स. वो नए रूल्स बनाएंगे, जाहिर बात है नए बिहेवियरल पैटर्न्स होंगे, उनको इंटरनलाइज करेंगे, नए जो हैं वो सोशल नॉर्म्स बनाएंगे. लिहाजा इस तरह जो मॉडर्न सोसाइटी में वो कह रहा है कि जो ट्रांजिशंस हैं एडोलिसेंट स्टेजेस की अडल्ट स्टेज के अंदर वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू द ट्रांजिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी. तो बेटा जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उनमें तो जारी बात है वो एक ही चीज़ होती है ना. देखें एक ट्रेडिशनल सोसाइटी उनको पता है कि इतनी एज में उनकी शादी होनी है, ये उनका काम है. तो एक जो मॉडर्न सोसाइटी में उसमें उनको एडजस्ट करना, खुद को उस सोसाइटी में मनवाना वो ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एक ट्रेडिशनल के. एक ट्रेडिशन है उसमें सब ने वैसे किया तो उसने भी वैसे करना, कोई चेंजेस नहीं है, वो आसान है ज़्यादा. So adolescents in the traditional societies faced lesser stresses and strains than their counterparts in the modern societies. So the process of socialization from the oral stage to adolescence is known as primary socialization. तो इसको फिर हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं. तो सोशल नॉर्म्स थ्योरी क्या है, बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द perceptions about how the other members of our social group link and act. वो दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं जैसा हम करते हैं. सो द थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट द प्रॉब्लम बिहेवियर इंक्रीजेज एंड हेल्दी बिहेवियर जो है वो डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ आवर मिसकॉन्सेप्शंस. तो ये है सोशल नॉर्म्स थ्योरी. तो इस स्टेज में ये आ जाएगी.
उसके बाद जनाब कंक्लूजन क्या है जी, हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ी हैं जिसमें ओरल, एनल, ओडिपल, लेटेंसी और एडोलेसेंस स्टेज है, ठीक है जी। तो प्रोग्रेस या प्रोसेस फ्रॉम द ओरल टू एडोलेसेंस स्टेज इज कॉल्ड द प्राइमरी सोशलाइजेशन। ऑल स्टेजेस आर बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द सर सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी में जनाब उसने ये कहा है। इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को बेटा इस चीज़ की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।